अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, अभी हमने पीछे एक फर्टिलाइज़र बनाया था जो कि बनाना पील्स का हमने था। तो हमने इसके अंदर बनाना पील्स जो है बाल्टी में पानी में डाल के रख दिए थे। अब इसको तकरीबन 48 आवर्स हो गए हैं पड़े हुए, 48 घंटे, इसको 2 दिन हो गए हैं। तो मैंने बोला ये मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर लूं कि ये किस तरह का पानी हो जाएगा और आपने इसको अपने पौधों में किस तरह इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये पानी जो था पहले बिल्कुल साफ था, अब ये डार्क ब्राउन कलर का हो गया। अब आपने करना ये है कि इस पानी का आप पत्तों पे स्प्रे भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह पानी को एक जगह पे किसी जगह पे कपड़े या मलमल की मदद से छान लें और अपने स्प्रे में डाल के पत्तों पे स्प्रे करें, वो भी मैं आपको करके अभी दिखाऊंगा। और दूसरा तरीका कि आप डायरेक्ट इसको अपने पौधे में किस तरह डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो है इस पानी को, छिलकों को आपने इस पानी में से निकाल लेना है। और दोस्तों, ये छिलके अब ये बेकार नहीं हो गए, आपने इन छिलकों को फेंकना नहीं है। इनको आप कहीं भी रख के जो है वो ड्राई कर लें। और जब ये ड्राई हो जाएं तो दोस्तों आपने इसका जो है वो पाउडर बना लेना है। और पाउडर बना के इसका पाउडर अपने पास रख लें और जो है पानी में मिला के आप उसका स्प्रे करते रहें, या एक एक जो है चमची पानी में डाल के जो है पानी का जो है पौधों को दे दें। तो ये चीज़ जो है आपकी ये ख़राब नहीं हुए। और मैक्सिमम आप इनको 72 घंटे तक अपना 7 दिन तक आप इसको रख सकते हैं। अब ये मैंने जो है ये छिलके अलहदा कर लिए, इसको मैं अब ड्राई कर लूँगा। तो जब ड्राई होके मैं इनका पाउडर बनाऊँगा तो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये हमने अब पानी हमने निकाल लिया है। अब मैं आपको इसका जो है वो तरीका बताता हूँ कि आपने इसको पौधों को देना किस तरह है इसको। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं भी लौट के वापस आता हूँ। अच्छा, तो व्यूवर्स, मैं अब ये जो है इसके लिए जो है बोतल मुझे चाहिए होगी एक स्प्रे करने के लिए, अपना एक छन्नी सी चाहिए होगी, क्योंकि अगर इसमें कोई कचरा होगा तो वो अगर इसके अंदर चला जाता है तो वो आपके इसको स्प्रेयर को ख़राब भी कर सकता है। तो आप इस तरह ये इसमें लगा के इसके ऊपर ये रख देंगे हम। तो ये मैं एक जो है मैंने क्वार्टर एक मंगवाया है इसमें पानी डालने के लिए। तो दोस्तों, आपने ये जो छिलके जो इसके निकले हैं ये आपने फेंकने नहीं है, इनको आपने ड्राई करके जब ये सूख जाएंगे आपने कहीं भी ओपन एयर जगह पे इसको रख देना है। धूप में ये 2-3 दिन पड़े रहेंगे तो ये बिल्कुल सूख जाएंगे। और इनका आपने फिर पाउडर ग्राइंडर में पीस के इनका पाउडर बना लेना है। जो स्पाइस वाला होता है उसके अंदर आप किसी में भी इसका पाउडर बना के अपने पास रख लें। तो इंशाअल्लाह ये जो है एक तो ये उसमें आपके साथ जो है अपना स्प्रे में पाउडर भी आप जो है अपने पौधों में डाल के एक एक चमची हर 5 या 7 दिन 10 दिन के बाद डाल के पानी दे दें। तो ये भी फर्टिलाइज़र के तौर पे ये भी काम करेगा। स्प्रे अगर करना चाहते हैं तो 1 चमची या 2 चमची 1 लीटर 2 लीटर पानी में, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने पौधे हैं उनमें मिला के डालें तो इंशाल्लाह ये भी इसमें काम करेगा। दोस्तों, मैं एक क्वार्टर ले आऊँ तो फिर मैं आपके साथ जो है शेयर करता हूँ। अच्छा, तो व्यूवर्स, ये इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि आपको नज़र भी आए। और ये जो है पानी हम इस तरह लेंगे। इस पानी की बड़ी गंदी बू है दोस्तों, बड़ी गंदी बू है इस पानी में दोस्तों। ये दोस्तों मेरे पास जो स्प्रेयर है इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी आ जाता है। दो लीटर आ गया ये पानी दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों, बड़ी गंदी बू है इसकी। ओहो, आपने क्या करना है, प्रेशर बनाएंगे
अब मैं ये ज़रा अपने कैम को जो है अपने हाथ में ले लूं दोस्तों, ताकि अब मैं आपको दिखा सकूं कि आपने ये स्प्रे प्रेशर बना लिया आपने। अब आपने जैसे पौधे पे स्प्रे करना है दोस्तों, ये आपने पौधों पे स्प्रे आपने कर दिया। दोस्तों इनका ये आपके पौधे से खराब नहीं होंगे, बल्कि ये आपके पौधों को फायदा ही देगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट पौधों पे नहीं है कि आपके पौधे खराब हो जाएंगे। अगर कोई ऑर्गेनिक होता है तो उसका साइड इफेक्ट आपके पौधों पे हो सकता है। अब हम इसको जो है वो देखेंगे, हमने जिनको स्प्रे मारा है कि इनका क्या रिजल्ट आता है। एक तो दोस्तों इसको प्रेशर बनाना जो है ना, ये आप देखें दोस्तों, ये दोस्तों अब आया है, ये अब स्प्रे पे आ गया। लेकिन दोस्तों बड़ी गंदी बू है इसकी। ओहो हो, ये बल्कि आप जब स्प्रे मार लें बहुत ही दोस्तों गंदी बू है ये। अब फिर इसका प्रेशर दोस्तों बनाना पड़ेगा। ये तरीका एक मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने एक क्वार्टर में पानी लिया। अब इसमें भले कचरा भी आ जाता है, आ जाए, कोई मसला नहीं, आपने लिया। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा लेमन का प्लांट है। इसको जो है हम ये हमने पानी इसको ये दे दिया। चलिए मैं एक को और को करके आपको दिखा देता हूँ। किसी को देता हूँ, मैं फ्रूटिंग प्लांट को ही देता हूँ जिसने फ्रूट देना है। हाँ, यहाँ पे बल्कि इधर अंदर दे देते हैं किसी को। ये पालक भी कट गई है हमारी, ये हरी मिर्च को दे देते हैं। चलें दोस्तों, ये इसको थोड़ा इसको दे देते हैं। तो अब इंशाल्लाह इसका इफेक्ट जो है हम देखेंगे। ये हमने अपना जो फर्टिलाइजर जो है वो दे दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में बहुत सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको अब इसकी अपडेट दूंगा इंशाल्लाह। इसकी जब ये मैं रखूँगा इनको कहीं ड्राई होने के लिए, तो जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इनका जब मैं पाउडर बनाऊंगा तो इंशाल्लाह तब भी मैं आपको, बल्कि अभी दोस्तों मैं इसको कुछ करता हूँ, रखता हूँ, आप रुकिएगा, ले आए चाय। अच्छा तो दोस्तों ये जो जिसमें हमने अभी अपनी कोकोपीट रखी हुई थी ड्राई करने के लिए, तो ये मैं आपके सामने इसी में ये छिलके डाल देता हूँ। दोस्तों गार्डनिंग में हाथ गंदे हों, लेकिन दोस्तों कुछ भी कहें, बू बड़ी गंदी है इसकी। अब ये इसको हम रख देंगे कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप आती हो, और ये इंशाल्लाह दोस्त 3-4 दिन में ये बिल्कुल सूख के ड्राई हो जाएंगे।
तो इंशाल्लाह इसको हम जिस वक्त ग्राइंड करेंगे तब भी मैं आपके साथ इसकी एक अपडेट शेयर करूंगा, ग्राइंड करने के बाद पाउडर को आपने कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों शुक्रिया।